एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक ट्रेडर्स। और आज हम बात करेंगे अपने व्यू की ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी। उसके अलावा हम बात करेंगे जो हमने प्रीवियस हमारे वीडियोस में जो स्टॉक्स के बारे में अपना व्यू दिया था, उन स्टॉक्स का क्या हुआ, हाउ दे हैव परफॉर्म, प्राइस एक्शन क्या आ रहा है। उसके अलावा हम बात करेंगे जो आज के लिए स्टॉक पिक्स आपके लिए लाए हैं फॉर द डे, विच आर कैनरा बैंक, एसबीआई, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और शॉर्ट पोजीशंस के लिए हमने देखा है डिक्सॉन, नौकरी एंड निफ्टी मिड कैप। सो इनको देखेंगे एक एक करके। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी की, हमारे व्यू की। तो हमने कहा था कि निफ्टी में हो सकता है एक डिप आए और उसके बाद में निफ्टी मूव करे। सो निफ्टी में आज ओपन गैप अप के साथ हुआ, बट रीटेस्ट करने के लिए आया ये एंगुलर ट्रेंड लाइन, वहां पे रीटेस्ट किया, उसके बाद मूवमेंट आया है। सो सैडली आज का ये जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 19485 का, ये लेवल को आज अचीव नहीं कर पाया निफ्टी। बट हो सकता है इस लेवल को अचीव करने के बाद यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है निफ्टी के लिए, और उसके बाद इस तरीके से एक और डिप देकर के फिर निफ्टी मूव कर सकता है। इवेंचुअली 19600 का टारगेट निफ्टी में लग रहा है। नाउ विल सी हाउ दैट इज अचीव्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में वो आज का जो प्राइस एक्शन रहा है बैंक निफ्टी में, दैट इज वंडरफुल। ये बैंक्स की स्ट्रेंथ दिखा रहा है बैंक निफ्टी। इट वाज एक्सपेक्टेड कि बैंक निफ्टी की तरह सिमिलर परफॉर्म करेगा, बट नहीं, बैंक निफ्टी तो यहाँ पे क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ से इस रेजिस्टेंस के अंदर गया, आज गैप अप ओपन हुआ और नीचे आया, टेस्ट किया इसी लो को, कल जो क्लोजिंग का लो था उसी लो को टेस्ट किया, और उसके बाद में जो मूव आया है वो डायरेक्टली ऑलमोस्ट 44500 का जो एक रेजिस्टेंस जोन है उसके पास पहुंच गया है लगभग। तो अब बैंक निफ्टी में भी पॉसिबल ये है कि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस लेता है नियर 44500 एंड 44600 के जो रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ से नीचे एक डिप शायद बैंक निफ्टी दे सकता है बिफोर मूविंग फर्दर। और फर्दर मूवमेंट रहेगा तो बैंक निफ्टी में 44900 टू 45000 के लेवल का मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। As of now, we are not very negative on Bank Nifty because banks में भी strength दिख रही है। So, on this note, we'll see कि हमारे जो previous हमने कुछ stocks बताए थे उनका performance कैसा रहा है। So, let us see Bajaj Finance. So, Bajaj Finance, we are moving on stocks, so we'll move on the higher time frame. So, Bajaj Finance, it is moving as, thought of. जैसा एनालाइज किया हमने उसी तरीके से कुछ मूवमेंट आ रहा है बजाज फाइनेंस में। सो देखना ये है कि क्या ये इसी तरीके से मूवमेंट देता है। आफ्टर अचीविंग 7200 लेवल्स, विल इट गिव अ डिप बैक एंड देन मूव टुवर्ड्स द हायर टारगेट्स। इसके हायर टारगेट 7400 7500 के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज सक्सेसफुली एबल टू अचीव 7200 एंड सस्टेन अबाउट इट। इसके बाद हम देखेंगे मारुति सुजुकी। सो मारुति सुजुकी में भी मूवमेंट जैसा हमने प्लान किया, जैसा हमने इसको एनालाइज किया था, हमारे एनालिसिस के हिसाब से इसने आज टारगेट दे दिया है। दैट इज वेरी नाइस। आज टारगेट आ चुका है मारुति का लगभग, जब से हमने मारुति के बारे में कहा था इन 3-4 वीडियोस बैक, तो 9400 के लेवल के आसपास से हमने मारुति के बारे में बोला था, व्यू दिया था कि मारुति कैन अचीव 9620। आज वो लेवल अचीव कर गया है मारुति अपना टारगेट। अब इसके आगे मारुति में क्या हो सकता है, इसके आगे मारुति में ये हो सकता है कि मारुति भी एक डिप देने के लिए आए और उसके बाद में इस तरीके से मूव करे ऐसे। ओके, मे बी दैट इज नॉट कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो भी हम कहेंगे, ये हमारे व्यूज है, तो इस तरीके से हो सकता है। सो लेट अस सी मारुति में हाउ इट अनफोल्ड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनटीपीसी की। सो एनटीपीसी में इट इज रिसेंटली मूविंग टूवर्ड्स इट्स टारगेट। तो आज का जो दिन रहा है वो थोड़ा साइडवेज एक्शन ही देखने को मिला है यहाँ पर, बट ना वो गिरा है ना वो और ऊपर गया है। बट डेफिनेटली ये ब्रेकआउट के बाद इस टारगेट को अचीव करने में लगभग थोड़ा समय तो लगेगा। So it is quite decently moving towards its target of 226 and 228. Next, we'll talk about Axis Bank.
एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ओह माय गॉड। एक्सिस बैंक में हमने कहा था कि ये फर्स्ट टारगेट हो सकता है आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ये जो एंगुलर ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट के बाद ये टारगेट फर्स्ट हो सकता है, और उसके बाद जो हमने कहा था कि प्रीवियस हाइज जो एक्सिस बैंक में, दैट इज अराउंड 980 990 लेवल्स, ये हो सकते हैं एक्सिस बैंक में टारगेट। सो यू सी, Axis Bank is very decently moving towards its target 989 890 के जो लेवल्स का टारगेट है वो एक्सिस बैंक में क्वाइट अचीवेबल दिख रहा है। खास करके जैसा प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाया है, इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड इट लुक्स लाइकली कि ये टारगेट को अचीव करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक की। सो IDFC फर्स्ट बैंक इज ऑल्सो रिसेंटली मूविंग टूवर्ड्स द टारगेट, लेकिन फर्स्ट टारगेट जो है अचीव कर लिया है 92 का लेवल। आज ओपन के साथ ही 92 का लेवल अचीव कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, बट स्टिल इट इज होल्डिंग द लो ऑफ द डे। क्लोजिंग उसके नीचे नहीं हुई है, सो इट इज स्टिल इंटैक्ट एंड it is likely to give its target of 100 which may be soon. So IDFC फर्स्ट बैंक भी बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चोलामंडलम फाइनेंस की। सो चोलामंडलम फाइनेंस में फर्स्ट टारगेट इज सक्सेसफुली अचीव्ड इन चोलामंडलम। ये कल हमने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक डिप आए और फिर जाए, बट चोलामंडलम ने ऐसा नहीं किया है, वो डायरेक्टली फर्स्ट टारगेट अचीव कर गया है। हो सकता है कि अब इसमें जो है डिप आए, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिप हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे चोलामंडलम में। अगर आए तो हो सकता है 1050 के लेवल को टेस्ट करने के लिए वो डिप आए और उसके बाद में इट विल स्ट्रेट मूव टुवर्ड्स इट्स टारगेट ऑफ 1124। सो चोलामंडलम फाइनेंस लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे बजाज ऑटो की। देखिए आज बजाज ऑटो में क्या हुआ है। सो बजाज ऑटो में वाओ, इट हैज गिवन द ब्रेकआउट, डिजायर्ड ब्रेकआउट यहाँ पर आ चुका है। अब टारगेट्स आर वेरी क्लियर इन बजाज ऑटो। 4705 इज द फर्स्ट टारगेट एंड द नेक्स्ट टारगेट इज 48 29 30 लेवल। सो अब देखना ये है कि बजाज फाइनेंस कैसे बजाज ऑटो कैसे मूव करता है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेशन आ चुका है। हो सकता है कि ये मूव एक शार्प मूव आए और इस लेवल को भी क्रॉस कर जाए एंड देन इवेंचुअली इस लेवल को अचीव कर जाए। So Bajaj Auto is good to go, and next is Max Finserv. Yeah. So Max Finserv में भी जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कहा था, ये क्रूशियल लेवल है 880 का। आज उस लेवल ओपन हुआ बट एक रिजेक्शन आया और अल्टीमेटली रिकवरी आई। 880 का जो लेवल है उसी के ऊपर अभी भी क्लोज दिया है। सो स्टिल इट इज इंटैक्ट, बट या अभी ये ट्रेड जोन में नहीं है। इट हैज टू सस्टेन अबव दिस जोन, इट हैज टू सस्टेन अबव दिस जोन। ये अगर ऑरेंज लाइन आप देख पा रहे हैं तो इट हैज टू सस्टेन अबव दिस जोन एंड देन उसमें जो मूवमेंट आएगा दैट वुड बी नोटवर्दी। सो वी हैव टू वेट फॉर मैक्स फिनसर्व टू सस्टेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे M&M की। सो M&M में इट इज ये जो एक एंगुलर ट्रेंड लाइन थी उसी के आसपास इट इज डांसिंग अलोंग दिस ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे भी वी हैव टू वेट एंड वॉच, बिकॉज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना इज वेरी नेसेसरी। सो ये थे हमारे प्रीवियस स्टॉक पिक्स जो हमने बताए थे, उनके अपडेट्स। और अब हम बात करेंगे आज के टॉप स्टॉक पिक्स की। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट कैन बैंक। So Can Bank में this looks interesting. So I'll put on the magnet here. This is a breakout here. और उसको रिटेस्ट करने की कोशिश भी हुई है यहाँ पर। सो कैन बैंक में ब्रेकआउट तो कर चुका है कैन बैंक एंड इट लुक्स लाइकली कि ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। This one would be the first, that is 338 level, और उसके बाद में the next would be around this levels, which is 346 levels. So Can Bank looks good for this many points of target. अगर इसको FNA point of view से देखेंगे तो this is very decent target. Next हम बात करेंगे SBI की, State Bank of India of course.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी अगर हम देखें तो ये एक ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन पर है, बट अगर हम नज़र डालेंगे तो ये एक एंगुलर ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। अब हो सकता है कि एसबीआई में ऐसा हो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को टेस्ट करके ये एक एंगुलर ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करे और उसके बाद में एसबीआई अपना एक्चुअल मूव दिखाए। दिस इज क्वाइट पॉसिबल इन एसबीआई। सो हो सकता है कि एसबीआई में हमको एक डिप देखने मिले अप टू 572 573 लेवल्स, और उसके बाद में एसबीआई में फर्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 590 लेवल्स। सो एसबीआई लुक्स गुड फॉर अ टारगेट ऑफ 590। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL। तो लुक्स लाइकली कि चंद्रयान का असर इस पे पड़ा है और इसमें ब्रेकआउट एक जो है इस रेजिस्टेंस लाइन का उसका ब्रेकआउट कर चुका है। बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट है यहाँ पर, और इवन प्रीवियस हाई को उसने ब्रेक कर दिया आज बहुत डिसाइसिवली विथ इंटरेस्टिंग वॉल्यूम्स। एंड ऑल्सो कल के दिन इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इज गोइंग टू गिव इंटरिम डिविडेंड दैट इज 15 रुपीज, वॉपिंग 15 रुपीज विच इज नॉट लेस। सो हो सकता है कल इसमें एडजस्टमेंट आएगा, डेफिनेटली आएगा, बिकॉज 15 पॉइंट्स का यहाँ पर जो है डिविडेंड आएगा। सो एडजस्टमेंट के बाद हो सकता है अब HAL में भी हमको यही देखने को मिले दैट इट माइट कम टू टेस्ट दिस लाइन और प्रोबेबली ऑल्सो दिस लाइन, और उसके बाद में HAL और ऊपर का मूवमेंट दे। आपको बता दें हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कहीं ना कहीं HAL का एक बड़ा टारगेट दिया हुआ है दैट इज 4300 लेवल्स। अगर हम इसको थोड़ा सा कंसिडरेट भी करें और अगर हम एक कंजर्वेटिव टारगेट भी लें, ये जो फ्लैग का जो एक बॉटम होता है उसका हमने अगर टारगेट कंजर्वेटिवली पकड़ा तो भी 4150 इज द टारगेट इन HAL and eventually 4300 would be the bigger target. So यहाँ से भी काफी बेहतरीन टारगेट देखने को मिलता है HAL में। ओके, अगर ये 4000 लेवल को टेस्ट करने आ जाता है तो वहाँ से 150 पॉइंट्स का मूव हो सकता है, और अगर ये और नीचे आए तो मे बी यू कैन गेट इवन बिगर मूव अगर यहाँ से वो बॉटम करके इसको टेस्ट करके वापस मूव करना चालू करे। सो दैट वुड बी अ ग्रेट मूव इन HAL टू वॉच अपॉन। आज हमने अपने इस वीडियो में ऐसे स्टॉक्स भी लिस्ट किए हैं जिसको कि हम शॉर्ट सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सके। सो उसमें एक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। वी विल हैव टू गो टू लोअर टाइम फ्रेम्स टू एस्टैब्लिश कि ये शॉर्ट क्यों हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक प्राइस एक्शन जो है वो स्लगिश लगता है, और उसके बाद में एक फॉलोअप भी आया है। इफ यू सी इन दिस ऑल्सो, या दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। अगर इसको फॉलो अप आता है अगर डे का ये जो लो था, ये जो लेवल है 4970 के आसपास का, अगर इस लेवल को तोड़ देता है तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है, क्वाइट लाइकली। ओके, और हो सकता है कि ये फिर इस लेवल्स को टेस्ट करने के लिए नीचे आए। दैट इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज फॉर यू। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज में ये पॉसिबल है कि यहाँ पर एक डिप मिले, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम्स में अगर हम देखेंगे तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, काफ़ी बेहतरीन प्राइस एक्शन है। बट कोई भी मार्केट एक यूनिक डायरेक्शनली नहीं जा सकता है। देयर हैज टू बी करेक्शंस इन आइदर वेज, वेदर इट इज अ बुलिश मार्केट और अ बेरिश मार्केट। सो एक डिप यहाँ पे एक्सपेक्टेड है बिफोर इट मूव्स फर्दर। सो डिक्सन टेक्नोलॉजीज फॉर टाइम बीइंग ऐसा लगता है कि उसको शॉर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी वेरी वी हैव टू बी केयरफुल विद द स्टॉप लॉस, बिकॉज वो हायर टाइम फ्रेम में इट हैज गॉट मोमेंटम, सो वो ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्फो एज, दैट इज naukri.com। सो naukri.com में अगर हम देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन जो है उसको आज ब्रेक कर दिया है डिसाइसिवली। सो अब इसमें इफ यू सी, अगर हम देखें तो नीचे के ये जो सपोर्ट रीजन है दैट इज अराउंड 4089-90 लेवल्स। सो यहाँ से अराउंड 80 पॉइंट्स का फॉल और पॉसिबल है नौकरी में। बट देर इज ऑल्सो अनदर कंडीशन कि अगर नौकरी इस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाता है
तो हो सकता है उसमें फर्दर मूवमेंट ऑन द अपसाइड आए, बिकॉज इसमें काफ़ी डिसेंट करेक्शन आ चुका है फ्रॉम ऑलमोस्ट 5000 लेवल्स टू 4200 लेवल्स. सो ऑलमोस्ट 17-18% करेक्शन ऑलरेडी इसमें आ चुका है. तो पॉसिबल है कि यहाँ से एक बाउंस बैक करे, बट ये जो लेवल हमने मार्क किया है दिस इज गोइंग टू बी क्रूशियल. इस लेवल के ऊपर उसको सस्टेन करना इज मैंडेटरी. तो वहां से वो लॉन्ग के लिए भी हम उसको पर्सपेक्टिव देख सकते हैं. फिलहाल के लिए तो इट लुक्स लाइक कि यहाँ से इस लेवल को और अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो इट इज गोइंग टू गो डाउन. एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट निफ्टी मिड कैप. निफ्टी मिड कैप 100. सो एक अगर हम इसको डे टाइम फ्रेम पे देखें तो काफी एक यूनी डायरेक्शनल यहाँ पर बुल रन आ चुकी है. ओके, नाउ इट इज द टाइम की मार्केट यहाँ पे हल्का सा टॉपिंग यहाँ पर होनी चाहिए और उसमें एक डिसेंट करेक्शन आना चाहिए अराउंड दिस लेवल्स. सो ये लेवल्स का करेक्शन एटलीस्ट फ्रॉम लोअर टाइम पर्सपेक्टिव ये लेवल के करेक्शंस आना इसमें is necessary and would be healthy for the stock, because जैसे कि मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, किसी भी प्रकार के मार्केट का एक यूनिडायरेक्शनल होना इज नॉट गुड फॉर द ओवरऑल मार्केट. तो यहाँ पे ये जब भी ये लो टूटता है, जब भी ये लो जो आज का लो है वो टूटता है, तो उसके बाद एक फॉल आना इज एक्सपेक्टेड. सो वो इस तरीके का फॉल हो सकता है यहाँ से फिर बाउंस बैक करे और उसके बाद में फिर ये लेवल्स पे भी आ सकता है. ओके, सो दैट इज हाउ इट कुड बी. ऐसा हो भी सकता है या फिर हो सकता है कि एक विशियस फॉल आए एंड देयर इज नो इस तरीके के विशियस फॉल्स भी आ सकते हैं इफ दिस लो डज नॉट होल्ड. सो इसमें करेक्शन, डिसेंट करेक्शन इज इम्पॉर्टेंट और वो आना भी हेल्दी होगा स्टॉक के लिए. सो इसमें अगर करेक्शन आता है तो वो द करेक्शन वी कैन यूज एज एन एडवांटेज और एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट सेलिंग पर्पस. निफ्टी मिड कैप में भी एक्सपायरीज होती है, सो यू कैन लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो आज के वीडियो में इतना ही. अपने जितने हमने स्टॉक्स बताए, टॉपिक्स फॉर यू. सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, हमारे व्यूज़ अबाउट द स्टॉक्स अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ कीप कमिंग बैक.